हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेसिडेंट इविल वेलकम टू रैकून सिटी मूवी को, जो कि साल 2021 में आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.2 स्टार आउट ऑफ 10 और ये एक हॉरर एक्शन मूवी है। तो प्लीज इस एक्सप्लेनेशन को एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूँ। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक अनाथालय को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बच्चे सो रहे थे। उनमें से एक लड़की भी होती है जिसका नाम क्लेयर रेडफील्ड होता है। वो अचानक से उठ जाती है और दरवाजे की तरफ देखने लगती है। उसे वहाँ एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है जिसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। क्लेयर को ये लड़की पहले भी दिखाई दे चुकी है, पर क्लेयर के अलावा ये लड़की किसी और को दिखाई नहीं देती थी। तभी क्लेयर उस लड़की से पूछती है कि आप मुझसे क्या चाहती हो। क्लेयर की आवाज से उसका बड़ा भाई उठ जाता है, जो कि उसके पास ही सो रहा था। उसके भाई का नाम क्रिस होता है। क्लेयर अपने भाई को बताती है कि मैंने एक लड़की को यहाँ देखा था और वो गेट के पास ही खड़ी थी। इतने में वो लड़की यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। क्लेयर अब क्रिस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अब उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सोने लगता है, और वो क्लेयर को भी सोने के लिए कहता है। क्लेयर भी अब सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अब नींद नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद क्लेयर वहाँ से उठकर उस लड़की को देखने के लिए एक कमरे की तरफ चली जाती है। वो कमरे के अंदर जाकर देखती है, जहाँ उसे कमरे में कुछ खिलौने दिखाई देते हैं। उसे उस कमरे के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी भी दिखाई देती है, जिसके अंदर लाइट सी जल रही थी। वो झोपड़ी के पास जाती है। क्लेयर को वो लड़की झोपड़ी के अंदर बैठी हुई दिखाई देती है। अब क्लेयर उस लड़की से उसका नाम पूछती है। तभी वो लड़की अपने हाथ पर बंधी ब्रेसलेट उसको दिखाती है, जिस पर उसका नाम लीजा ट्रेवल लिखा हुआ था। इसके बाद क्लेयर उस लड़की से पूछती है कि तुम रहती कहाँ हो। तभी वो लड़की एक कागज लेती है और उस पर बेलो लिख देती है, यानी कि वो लड़की बताती है कि मैं नीचे रहती हूँ। इसके बाद वो लड़की झोपड़ी के अंदर से गायब हो जाती है। क्लेयर उस लड़की को देखने के लिए झोपड़ी के अंदर जाती है, जहाँ उसे एक छोटी सी डॉल दिखाई देती है, जिसे वो उठाने ही वाली होती है। तभी उसे बाहर की तरफ एक आदमी खींच लेता है। इस आदमी का नाम डॉक्टर विलियम होता है। डॉक्टर विलियम क्लेयर से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। उधर क्लेयर का भाई क्रिस भी उसको ढूंढता हुआ उस कमरे में आ जाता है। फिर क्रिस डॉक्टर विलियम को बताता है कि मेरी बहन को नींद में चलने की आदत है। फिर क्रिस क्लेयर को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी डॉक्टर विलियम क्रिस से कहते हैं कि तुम इसके बहुत अच्छे भाई हो, जो इसका इतना अच्छे से ख्याल रखते हो। इसके बाद ये दोनों भाई बहन जाकर सो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद क्लेयर को वो लड़की अपने पास में रोती हुई दिखाई देती है, जो इस पर हमला कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लेयर एक सपना देख रही थी, जो अब बड़ी हो चुकी है। वो अपने भाई से मिलने रैकून सिटी जा रही थी। तभी अचानक उस ट्रक से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है। उसे काफी चोट आती है और उसकी बॉडी से खून भी आने लगता है। वो लड़की जिंदा थी। तभी क्लेयर ट्रक ड्राइवर से कहती है हमें इसकी हेल्प करनी होगी, और वो आदमी क्लेयर से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो दोनों वहाँ पर बहस कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लड़की यहाँ से उठती है और चली जाती है। उस ट्रक ड्राइवर के साथ एक डॉगी भी था, जो उस लड़की के जाने के बाद सड़क पर पड़े खून को चाटने लगता है। क्लेयर को वो लड़की कुछ दूर पेड़ के नीचे दिखाई देती है। इसके बाद क्लेयर ट्रक में बैठकर रैकून सिटी चली जाती है। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं, जिसने आज ही के दिन पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की थी। इस लड़के का नाम लियोन होता है। उसकी आज नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो डिनर के टाइम सो रहा था। उसे सोता हुआ देखकर सब पुलिस ऑफिसर उसका मजाक बना रहे थे। इसके बाद एक लेडी पुलिस ऑफिसर उसके पास आकर कहती है तुम इनकी बातों को सीरियस मत लेना, हम सब तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी वो लड़का देखता है जो लेडी खाना दे रही थी, उसकी एक आंख से खून निकल रहा होता है। वो उस लेडी से पूछता है कि तुम्हारे खून कैसे निकल रहा है, लेकिन उस लेडी को खुद भी पता नहीं होता कि ये खून कैसे निकल रहा है। तभी वो दोनों बाहर आकर एक कोए को देखते हैं, जो ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर अगले सीन में हम उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं, जो क्लेयर को उसके भाई के घर छोड़कर जाने लगता है। फिर वो देखता है कि उसका डॉगी कुछ बीमार सा लग रहा है और उसकी आंखों से खून भी निकल रहा है। तभी वो डॉगी अचानक से उसके हाथ में काट लेता है। उस डॉगी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। इसके बाद वो आदमी अपने ट्रक के साथ वापस चला जाता है। फिर उधर हम क्लेयर को देखते हैं, जो अपने भाई के घर का गेट खटखटाती है, लेकिन कोई गेट नहीं खोलता। तो क्लेयर एक चाकू से गेट को खोलकर अंदर चली जाती है। इसके बाद क्लेयर वहाँ रखी फोटो को देखती है, जिसमें डॉक्टर विलियम के साथ उसका भाई भी होता है। तभी उसका भाई भी आ जाता है, जो कि नहा रहा था। वो क्लेयर से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई। तो क्लेयर उसे बताती है कि मैंने चाकू से दरवाजा खोला। क्रिस क्लेयर से गुस्सा था, क्योंकि क्लेयर ने कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। तभी क्लेयर क्रिस को एक वीडियो दिखाती है, जिसमें एक आदमी बता रहा होता है कि इस शहर के लोगों पर खतरा है। इस शहर के पानी में वायरस फैल चुका है, जिससे धीरे धीरे सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। क्लेयर का भाई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर अगले सीन में हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं, जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ होते हैं। तभी उन्हें कॉल आती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान
परेशान हो जाते हैं। वो रैकून सिटी से भागने लगते हैं। वो अपनी बीवी को नहीं बताते कि हुआ क्या है। तभी उस सिटी में पुलिस ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था और सभी को अपने अपने घर पर रहने के लिए कह दिया है। उस रेड अलर्ट को सुनकर क्रिस ड्यूटी पर जाने लगता है। वो क्लेयर से कहता है कि तुम घर पर ही रहना और मेरी बाइक को हाथ मत लगाना। इसके बाद क्लेयर घर के अंदर चली जाती है। वो बाहर देखती है जहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है। उसके हाथों में खून लगा हुआ था। वो विंडो पर कुछ लिख रही थी। तभी उस औरत का बेटा क्लेयर के घर आकर छिप जाता है। क्लेयर उस लड़के से पूछते है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। तभी एक औरत पीछे से गेट तोड़कर क्लेयर पर अटैक कर देती है। वो औरत क्लेयर को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी क्लेयर वहाँ से बाहर भाग जाती है। उसे बाहर क्रिस की बाइक दिखाई देती है और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम क्लेयर के भाई को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उनका हेड उन्हें बताता है कि इन्फेक्शन मेंशन में पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन करने गई हुई थी और उस टीम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और न ही किसी से कांटेक्ट हुआ है। वो उस टीम का पता लगाने के लिए उन्हें भेज रहा होता है। उधर दूसरी तरफ हम डॉक्टर विलियम को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में थे। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि उन लोगों ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तभी उनकी कार के सामने बाइक पर क्लेयर आ जाती है जो डॉक्टर विलियम को पहचान लेती है, लेकिन डॉक्टर विलियम उसे नहीं पहचानते और वहाँ से चले आते हैं। फिर क्लेयर को सामने के घर में एक औरत नजर आती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर दूसरी तरफ हमें उस ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर उस वायरस का असर हो रहा था, जिससे उसकी और उसके डॉगी की आंखें फैल गई थी। वो तेज रफ्तार से अपना ट्रक चला रहा था और अपने ट्रक को सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाता है, जहां उसका ट्रक टक्कर लगने से पलट जाता है और उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। फिर वो पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है, जिसको देखकर लियोन कैनेडी घबरा जाता है। तभी दूसरा ऑफिसर उसे गोली मार देता है। वो उससे कहता है कि इसकी आग बुझाकर गेट लॉक कर दो। लियोन अपने ऑफिसर से जाकर पूछता है कि ये हो क्या रहा है। उसके ऑफिसर को शायद पता था कि शहर में लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं, इसलिए वो अपना सामान उठाकर कार लेकर चला जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को पुलिस स्टेशन में रहने के लिए कह देता है। जब वो ऑफिसर सिटी के बॉर्डर पर पहुंचता है तो वहाँ गार्ड पहले से मौजूद होते हैं जो उसे वापस जाने को बोलते हैं, लेकिन जब वो वापस नहीं जाता तो वो गार्ड उस पर फायरिंग कर देते हैं और उनसे बचकर वो वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। वहीं वो देखता है कि पुलिस स्टेशन के गेट पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं। जब वो कार पार्क करने जाता है तो वहाँ उस पर एक डॉगी हमला कर देता है जो कि उस ट्रक ड्राइवर का होता है। वो डॉगी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। तभी क्लेयर वहाँ आकर उस डॉगी को मार देती है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी गेट पर आ जाते हैं जो कि गेट को धक्का दे रहे थे और कुछ ही देर में गेट टूट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें क्रिस, उसके 3 दोस्त और एक पायलट भी होता है। उन्हें घने जंगल में ऑफिसर की वो कार दिखाई देती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी, इसीलिए नई टीम को बहुत हिफाजत के साथ भेजा गया था। तभी वो आगे घर में जाते हैं। इसके बाद वो ऑफिसर 2-2 करके ग्रुप बना लेते हैं और चारों उस घर की छानबीन करने लगते हैं। तभी आगे जाकर क्रिस को एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। उसने डॉक्टर का कोट पहन रखा था। वो ज़ॉम्बी उसी टीम के एक ऑफिसर को खा रहा था जिस टीम को खोजने के लिए ये लोग यहाँ आए थे। फिर वो ज़ॉम्बी क्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी क्रिस उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, लेकिन क्रिस देखता है कि वो ऑफिसर अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उस ऑफिसर की हेल्प करने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी एक साथ क्रिस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन क्रिस उन ज़ॉम्बियों को शूट करके वहाँ से भाग जाता है। उधर एक ऑफिसर अलग कमरे में जाता है जहाँ उसे एक गन दिखाई देती है। वो ऑफिसर उस गन को उठाकर देखने लगता है। तभी पीछे से कुछ ज़ॉम्बी वहाँ आ जाते हैं जो उस पर एक साथ हमला करके उस ऑफिसर को जान से मार देते हैं। अगले सीन में हम लेडी ऑफिसर को देखते हैं। वो एक ऑफिसर के साथ होती है। वो ऑफिसर एक सीक्रेट लॉक खोलता है। वो लेडी ऑफिसर उस सीक्रेट लॉक के बारे में पूछती है, लेकिन वो ऑफिसर उसे बताने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हम एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जो उस हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है। वो पायलट पर अटैक कर देता है जिससे वो पायलट घायल हो जाता है और हेलीकॉप्टर लेकर उड़ जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और उस घर में आकर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। वहाँ मौजूद लेडी ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को मरने से बचा लेती है। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसने वायरस के बारे में बताया था। उस आदमी को जेल में बंद करके रखा गया था। वो लियोन से लॉकअप खोलने के लिए कहता है। जब वो ऑफिसर लॉकअप नहीं खोलता तो वो उसकी गन छीन लेता है। इसके बाद जब वो ऑफिसर जैसे ही लॉक खोलता है उस आदमी पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसे काट लेता है जो कि उसके साथ ही बंद था। और उसके बाद वो ज़ॉम्बी उस ऑफिसर पर अटैक करता है। तभी वहाँ क्लेयर आकर उसे गोली मार देती है। क्लेयर जब देखती है कि वो आदमी मारा गया है जिसने वायरस की सारी इंफॉर्मेशन दी थी तो उसे बहुत दुख होता है। फिर वो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है क्योंकि क्लेयर जानती थी इस वायरस की कहानी इस कॉर्पोरेशन से ही शुरू हुई है। यहाँ पर कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे लोग यहाँ से भागे होंगे। उधर वो ऑफिसर लियोन को वो लड़की नजर आती है जिस पर गलत एक्सपेरिमेंट करके उसकी बॉडी को खराब कर दिया गया था। ये वही लड़की थी जिसको क्लेयर ने बचपन में देखा था। इसको हथकड़ी लगी हुई थी और इतने सालों के बाद भी ये लड़की जानवरों की तरह बंद थी। जब सब लोग यहाँ से चले जाते हैं तो वो लड़की उस ऑफिसर को दिखाई देती है जो उसे चुप रहने
को कहती है और ऊपर की तरफ इशारा करती है, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर अपने साथियों को बुला लेता है। तभी एक क्रीचर आकर उसके एक साथी को ऊपर ले जाता है और उसे मार देता है। अब वो क्रीचर उन लोगों पर भी अटैक करता है। वो क्रीचर देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट किए गए हों। उस क्रीचर की काफी लंबी जीभ भी थी जो कि किसी को भी अपनी तरफ आसानी से खींचकर मार देता था। अब वही लड़की जिस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो उस क्रीचर का मुकाबला करती है और उसको मार देती है। अब क्लेयर उससे बात करती है तो वो उसे पहचान लेती है और उसको यहाँ से निकलने के लिए एक सीक्रेट लॉक की चाबी दे देती है। इसके बाद क्लेयर एक लिफ्ट में बैठकर ऊपर की तरफ चली जाती है। अब अगले सीन में हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि वायरस का सैंपल लेने के लिए अपनी लैब में आया था। उसने यहाँ एक लेडी ज़ॉम्बी को बांध कर रखा था। वो लेडी ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा थी और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। ये सीन देखकर उस डॉक्टर की वाइफ और बेटी डर जाती हैं। तभी वहाँ वो ऑफिसर आ जाता है जो कि वायरस की तलाश में था। वो भी यहाँ वायरस लेने आया था। वो ऑफिसर उस डॉक्टर से वायरस मांगता है। तभी वो डॉक्टर उस ऑफिसर पर गोली चलाता है और साथ ही वो ऑफिसर भी उस डॉक्टर पर गोली चलाता है। अब गोली डॉक्टर विलियम को लग जाती है जिसकी वजह से वो मरने लगते हैं, लेकिन वो मरने से पहले अपनी वाइफ से वायरस मांगते हैं। वायरस देने के बाद डॉक्टर की वाइफ उस ऑफिसर को गोली मारने की कोशिश करती है। तभी वो ऑफिसर उसे गोली मार देता है। इसके बाद डॉक्टर की बेटी वायरस लेकर छिपकर बैठ जाती है। वो चुपचाप पीछे से उस ऑफिसर को गोली मारने की कोशिश करती है। वो ऑफिसर डॉक्टर की बेटी को शूट करने ही वाला था, तभी पीछे से लेडी ऑफिसर आकर उसे गोली मार देती है और इसके बाद वो ऑफिसर भी मर जाता है। वो लेडी ऑफिसर उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना पड़ा। ये बात वो ऑफिसर भी जानता था, इसलिए वो मरने से पहले उसे एक अंडरग्राउंड ट्रेन का पता देता है और उन्हें बताता है कि ये सिटी से निकलने का एक ही रास्ता है और उन्हें यहाँ से 6 बजे से पहले निकलना होगा, क्योंकि जैसे ही 6 बजेंगे ये सिटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद ये सब यहाँ से ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर विलियम एक खतरनाक ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगता है। हमें पता चलता है कि डॉक्टर विलियम ने उस वायरस का इंजेक्शन लगा लिया था और इसीलिए वो बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर विलियम क्रिस को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। तभी पीछे से क्लेयर वहाँ आकर उसे गोली मारने लगती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और किसी तरह से ट्रेन में बैठकर ट्रेन को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी सभी लोग रैकून सिटी से बाहर नहीं निकले थे। तभी 6 बज जाते हैं और 6 बजते ही उस रैकून सिटी में जोरदार धमाका होता है। तभी वो देखते हैं कि डॉक्टर विलियम एक बड़ा सा क्रीचर बनकर वापस आ जाता है, जो आते ही क्लेयर को पकड़ लेता है। क्लेयर उसकी आंख पर चाकू से लगातार वार करती है, जिससे वो क्लेयर को छोड़ देता है। इसके बाद वो उसके बड़े भाई को पकड़ने ही वाला होता है। तभी पीछे से वो ऑफिसर आकर उस क्रीचर पर लॉन्चर रॉकेट छोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और कुछ ही सेकंड में सारी सिटी खत्म हो जाती है। ये सभी लोग अंडरग्राउंड ट्रेन में होने की वजह से बच जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।